स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री, जिसमें आपको मिल रहा है फ्री थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस वाले वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले वीडियोस जो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरी की पूरी केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें अपन ने लिया था नेम रिएक्शन का। और इस नेम रिएक्शन वाले टॉपिक्स में दोस्तों अपन ने रोजनमून रिडक्शंस कर ली थी, स्टीफन रिडक्शंस कर ली थी, एल्डोल कंडेंसेशन कर लिया है और इसके साथ साथ क्लीमेंसन रिडक्शन भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और हैलोफॉर्म रिएक्शन। दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे वाला जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो रोजनमून रिडक्शंस कर लिया है। ठीक है, इसके एग्जांपल कर लिए, स्टीफन रिडक्शन कर लिया है। इसके अलावा आपको एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं जितने भी एल्डोल कंडेंसेशन वाले, ये सारे के सारे अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, आज जो अपना डिस्कस जो टॉपिक होगा वो होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों ये रिएक्शन देंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होगी, और अल्फा कार्बन पर दोस्तों कम से कम एक या मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। दूसरा मैंने लिया था स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको अपन प्रबल क्षार भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, प्रबल क्षार की प्रेजेंस में, प्रबल क्षार की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब यहां इस रिएक्शंस को मैं दोस्तों चार कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूं। पहली कि हो सकता है कि आपको अलग अलग एल्डिहाइड दे दें, यानी डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में ये रिएक्शन करवाई जाए। क्योंकि क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो अलग अलग एल्डिहाइड हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग कीटोन हो, डिफरेंट कीटोन्स हो। तीसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों हो, ये भी तो देख सकते हैं ना कि भाई अलग अलग ले रहे हैं अपन। और हो सकता है कि कीटोन के साथ में आपको दे रखा हो बेंज एल्डिहाइड। वैसे ये क्लेजन कंडेंसेशन अभिक्रिया में भी आता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा, मैं पूरी की पूरी डिटेल से। और वही तरीका जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने बताया था, उसका ही तरीका मैं यहां लगाऊंगा। क्योंकि यहां आपको चार प्रोडक्ट मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन चारों में से आपको एक पूछा जा सकता है दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट, यानी मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा कंपाउंड बनेगा। यह क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वन बाय वन, जिसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं डिफरेंट एल्डिहाइड और डिफरेंट एल्डिहाइड्स को। तो पहला मैं ले लेता हूं दोस्तों अलग अलग एल्डिहाइड, यानी डिफरेंट एल्डिहाइड्स, जिसको मैं कह दूं अलग अलग एल्डिहाइड। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया एक इथेनॉल और दूसरा ले लिया मैंने प्रोपेनॉल, यानी एसिड एल्डिहाइड और प्रोपेन या प्रोपियोन एल्डिहाइड ले लिया और इसको मैंने डाल दिया बेस। और यहां मेरे पास प्रोडक्ट बने ए बी सी प्लस डी, जिसमें से एक अपने को बनाना है मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मैं शानदार और इजी ट्रिक वाला कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगी, जिसके पास में मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगी, वो मोर रिएक्टिव होगा। और उसी मोर रिएक्टिव वाले की, क्या कह रहा हूं दोस्तों, उसी मोर रिएक्टिव वाले की अल्फा हाइड्रोजन अपने को यूज करनी है मेजर प्रोडक्ट में। ये इसका बेस्ट या इजी ट्रिक कह सकता हूं दोस्तों। तो मैंने कहा मोर रिएक्टिव, तो ये एल्डिहाइड हो गया इथेनॉल, और इस इथेनॉल की H जो कि मोर एसिडिक होगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाएगा ही भाई, H+ को फ्री करेगा। तो ये कह रहा है कि इस अल्फा हाइड्रोजन को जो कि इथेनॉल की है, उसको अपन एज ए
न्यूक्लियोफाइल अपन यूज करेंगे। क्यों? जैसे ही H+ निकल जाएगी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन वाली होगी वो कौन सी होगा? इथेनॉल वाला कंपाउंड होगा। तो बस यही ट्रिक अपने को देखनी है कि किसकी H को अपन ऑक्सीजन के साथ में जोड़े, फिर ये ग्रुप यहाँ जोड़ देना था। तो अपने पास ये कुछ इस तरह से बन गया दोस्तों, CH3 CH2 CH OH CH2 CH। अब यहां से आप डिहाइड्रेशन करा दो, यहां से H और यहां से OH, तो फिर ये कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो ये अपने पास एक मेजर प्रोडक्ट मिल गया दोस्तों। तो ये तो मेरे पास ए वाला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा इसको ले लेंगे अपन, कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे इसको। ये इसका शानदार तरीका भैया, एल्डोल कंडेंसेशन हो या क्रॉस एल्डोल हो, ये अल्फा कार्बन की अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए और ये कार्बन यहाँ जुड़ जाए, तो CH3 CH OH CH CH3 CHO बन गया। फिर यहाँ डी एडिशन करा देंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH। सी वाली कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों? हो सकता है कि दोनों के दोनों इथेनॉल आपस में रिएक्ट कर जाए। क्यों दोस्तों? दोनों के दोनों इथेनॉल आपस में रिएक्ट कर जाए, तो ये H यहाँ जुड़ जाए और ये कार्बन यहाँ से जुड़ जाए, तो CH3 CH OH CH2 CHO बना ले। चौथी कंडीशन कि दोनों के दोनों प्रोपेनॉल आपस में जुड़ जाए भैया, ये भी तो बात हो सकती है ना भाई, दोनों के दोनों प्रोपेनॉल आपस में जुड़ जाए। ये चार ही तो कंडीशन है, तो ये H यहाँ जुड़ जाए और ये कार्बन यहाँ जुड़ जाए, तो ये अपना चौथा प्रोडक्ट मिल गया दोस्तों। ये OH, यहाँ CH, ये CH3, ये CHO, वही डीहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट करवा सकते हैं अपन, बना सकते हैं। तो ये है अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें मैंने ले लिया डिफरेंट एल्डिहाइड, जिसमें मेजर प्रोडक्ट को पहचानना जरूरी होता है। क्या कह रहा हूं? जो मुख्य उत्पाद बन रहा है, मेजर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है ये मैंने बता दिया। ये होगा मोर रिएक्टिव। कौन सा होगा? इसके लिए मैंने क्या बता दिया कि जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी, अम्लीय होगी, उसको अपन इस तरह से अरेंज करेंगे, उसकी हाइड्रोजन को अपन यहां यूज करेंगे मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर है दोस्तों? अब मैं बात करता हूं डिफरेंट कीटोन्स की, यानी अलग अलग कीटोन्स की। ठीक है साहब, मैंने ले लिया एग्जांपल एसीटोन प्लस 2 ब्यूटेनोन ले लिया और मैंने यहां डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। वही 4 प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों यहां पर, लेकिन जिसको मेजर प्रोडक्ट पहचानना आ गया, बनाना आ गया, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों की, अदर अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ध्यान रखें। ठीक है साहब, आपने को मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले बना लेना है। तो मेजर का मैंने तरीका बता दिया कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा वो लेना है अपने को। अब ये भी अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो मैं कुछ इस तरह से इस कीटोन को मैं अरेंज कर लेता हूं दोस्तों। ये CH3 इधर ले लेता हूं और ये ले लिया मैंने दूसरा एसीटोन, ये लीजिए, इस H को यहां जोड़ दूं, ये मेजर प्रोडक्ट अपना बनेगा। क्योंकि रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसकी होगी? इन दोनों में से इसकी होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, वो नाभिक स्नेही योगात्मक यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां बन गया OH, ये बन गया CH3, ये CH2CO CH3, डी एडिशन यहां से H और यहां से OH। ठीक है, ये तो अपने पास बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। दूसरी कंडीशन में अपने को एसीटोन को इस तरह से ले लेना दोस्तों, और इसकी अल्फा हाइड्रोजन ये वाली यूज करनी है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगी, मोर अम्लीय होगी। कुछ इस तरह से ये H यहां जुड़ जाए और ये कार्बन यहां जुड़ जाए। ये लीजिए साहब, ये अपन ने माइनर प्रोडक्ट सेकंड वाली कंडीशंस का भी मैंने बना लिया। ये लीजिए, तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि दोनों के दोनों एसीटोन आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, दोनों के दोनों एसीटोन यहां H जुड़ जाए और ये कार्बन यहां जुड़ जाए, और ये बनाने CH3 OH CH2CO CH3 हो गया। चौथी कंडीशन लीजिए साहब, चौथी कंडीशन में हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्यूटेनोन आपस में जुड़ जाए। सॉरी, इसको CH3 ऊपर कर लीजिए दोस्तों,
और डबल बॉन्ड O को नीचे लगा लिया, ये CH2H CO CH2CH3, ये लीजिए, ये H यहाँ जुड़ जाए और ये कार्बन यहाँ जुड़ जाए। ये 4 कंडीशन है दोस्तों, चारों के चारों कंडीशन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसमें ये CH3 ये CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा कैसे प्रोडक्ट बना लेगा दोस्तों। तो ये थी अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडीशंस की सेकेंडरी कंडीशंस। क्या कह रहा हूं दोस्तों, सेकंड कंडीशंस। आगे चलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशंस में दोस्तों अपन ले लेंगे डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तीसरी कंडीशन होगी दोस्तों, जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में लूंगा दोस्तों, और इसमें वही रिएक्टिविटी वाला हिसाब काम करेगा दोस्तों, रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला अपने को तरीका लगाना है। इसमें मैंने ले लिया दोस्तों, एक तरफ ले लिया मैंने इथेनॉल और दूसरी तरफ ले लिया मैंने एसीटोन प्रोपेनॉन, और वही बेस डाल दिया, और वही 4 तरह के प्रोडक्ट अपने को यहां से मिलेंगे दोस्तों, मिल जाएंगे दोस्तों। अब इसमें देखो कि जो रिएक्टिविटी है वो इस एल्डिहाइड की ज्यादा है, क्यों भाई, अपन जानते हैं इसकी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया ये वाला एल्डिहाइड ज्यादा देगा, ये अपने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर लूं ताकि मेजर प्रोडक्ट बना सकूं। ये तो हो गया कीटोन, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास इथेनॉल का एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। ये कुछ इस तरह से अटैक कर जाए और ये बना ले CH3OH CH2CH, यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब दूसरा डिफरेंट जो कि माइनर प्रोडक्ट बनाए, तो इसको आगे ले लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, ये मैंने ले लिया कीटोन, और ये H यहां जुड़ जाए और ये H ये कार्बन यहां जुड़ जाए, और ये बना ले CH3CHOH CH2CO CH3 बना ले, फिर वही यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाए। तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि दोनों के दोनों इथेनॉल आपस में जुड़ जाए, यानी 2 मोल ऑफ इथेनॉल आपस में रिएक्शन कर जाए, ये H यहां ये कार्बन यहां, CH3CHOH CH2CHO बना ले। और चौथी कंडीशन में हो सकता है दोस्तों एसीटोन के दोनों मोल यूज हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास इस क्रॉस एल्डोल कंडीशंस की लास्ट कंडीशन थी, ये यहां जुड़ जाए और ये कार्बन यहां जुड़ जाए, तो ये अपने पास बन जाए इस तरह से 4 तरह के माइनर प्रोडक्ट अपने को मिल जाए, जिसमें से ये 3 तो माइनर होंगे दोस्तों जो कम कंडीशन यानी कम मात्रा में बनेंगे, और ये जो होगा ए वाला ये अपने पास मेजर यानी मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ये थी अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की 3 टाइप की कंडीशंस, जिसमें मैंने दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, डिफरेंट कीटोन ले लिए, और एल्डिहाइड और कीटोन मैंने जहां ले लिए दोस्तों। ये थे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जो मेन रिएक्शंस हैं, जो टाइप बनाए मैंने, ठीक है, ये थे अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आगे वाली रिएक्शन, जिसको अपन बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। गजब की रिएक्शन दोस्तों, कौन सी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ये भी गजब की रिएक्शन है भाई साहब, बहुत ही गजब की। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो मैं ये कह दूं इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हैलोजन होना जरूरी है, जहां भले आप NaOH+X2 ले लो या इसको लिख दो NaOX, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये H और X बाहर निकल जाएगा तो यही बनेगा, तो ये भी ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई KOH के साथ में X2 हो या KOX हो। अब इसमें दोस्तों आप ले सकते हो NaOCl, आप ले सकते हो NaOBr, और आप ले सकते हो दोस्तों NaOI। क्लियर है, यहां वही KOCl KOBr और KOI, ये तो हो गया अपने पास बेस विद हैलोजन, यानी हैलोजन के साथ में 4।
तीसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन दोस्तों। दूसरी जो कंडीशन होगी इसके अंदर वो होगी कि अगर मैं ये कह दूं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या कह रहे हैं दोस्तों? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर CH3CO ग्रुप, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं दोस्तों एक बार, कुछ इस तरह से, यानी ये ग्रुप अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में होगा दोस्तों तो वो इजीली हालोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसके अलावा अगर कोई होगा जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं होगा तो वो कभी भी हालोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसके अल्फा कार्बन पे कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का अल्फा कार्बन पे होना जरूरी है। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। दूसरी, अगर मैं ये कोई अल्कोहल ले लूं दोस्त, अगर मैं कोई अल्कोहल लूं तो इस अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर ये ग्रुप हो और ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर CH3CHOH वाला ग्रुप हो, वो सभी के सभी अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन आसानी से दे जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? ये चीजें आपको पहचाननी होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, CH3CHO इजीली रिएक्शन देगा क्योंकि ये इस ग्रुप को फॉलो कर रहा है। ठीक है सर। दूसरा ले लिया मैंने CH3CH2CHO, तो इसका जो अल्फा कार्बन है दोस्तों, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब मैं ले लेता हूं कीटोन की बात, तो कीटोन के अंदर ये CH3CO ग्रुप है, ये इजीली हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आगे चले तो 2 ब्यूटेनॉल ले लिया, तो 2 ब्यूटेनॉल में भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आगे चलते हैं, जहां ये ग्रुप आ गया दोस्तों वहां ये रिएक्शन इजीली एल्डोल कंडेंसेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। ऐसा ही मैं एसिटोफिनोन ले लूं, तो एसिटोफिनोन में भी तो ये इजीली रिएक्शन दे सकता है ना, CH3CO ग्रुप है, आसानी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये एल्डिहाइड दे सकता है और ये अल्कोहल की बात कर लूं दोस्तों, तो एक तो ले लूं मैं इथेनॉल, ये देगा, इस ग्रुप को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही मैं ले लूं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल, बिल्कुल देगा। ऐसे ले लो दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल, तो ये भी दे देगा। तो क्या ये देगा? क्या ये अल्कोहल ये रिएक्शन देगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों सेम ही है, देखो गौर से देखो 2 ब्यूटेनॉल ही है, बिल्कुल देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं दोस्तों 3 पेंटेनॉल, तो क्या अब ये अल्कोहल ये रिएक्शन देगा? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपने को हैलोफॉर्म रिएक्शन को पहचानना होता है दोस्तों। चलिए एग्जांपल लेते हैं अब अपन, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए एग्जांपल मैंने ले लिया दोस्तों CH3CHO और मैंने ले लिया यहां पर NaOH के साथ में हेलोजन। तो सबसे पहले ये जो हेलोजन है दोस्तों, इन तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती है और ये बनता है CH3CHCHO, और यहां ये 3HX या 3HX यहां से मैंने बाहर निकाल दी। अब इस कंपाउंड को जब मैं फर्दर वही NaOH के साथ में, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको ये पहचानना आसान हो जाएगा हैलोफॉर्म का। तो ये बन गया दोस्तों CHX3 प्लस ये बन गया C डबल बॉन्ड OH और ये हो गया ONA, यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो यहां जो बना दोस्तों ये अपने पास बन गया हैलोफॉर्म प्रोडक्ट, बन गया हैलोफॉर्म प्रोडक्ट। अब ये हैलोफॉर्म हो सकता है CH3 हो, तो इसको अपन बोलेंगे दोस्तों क्लोरोफॉर्म बोल देंगे। अगर ये हुआ Br3 CHBr3 तो इसको अपन कह देंगे ब्रोमोफॉर्म, कह देंगे नहीं कह देंगे? ऐसे ही अगर आयोडीन होता तो मैं इसको बोल देता आयोडोफॉर्म। ये लीजिए तीनों के तीनों बन गए। तो अब अगर मैं ये कहता दोस्तों कि CH3CHO ले लेता मैं और NaOH के साथ में क्लोरीन ले लेता, तो आप बोलते कि सर यहां बनेगा CH3Cl और सीधा आंसर लिख देता हूं और ये बन जाएगा HCOON। ये ट्रिक हो गई दोस्तों, एक बार समझ में आ गए तो सीधा सीधे सारी रिएक्शन हो जाएगी। मैंने ले लिया दोस्तों एसीटोन, NaOH के साथ में मैंने ले लिया क्लोरीन, तो यहाँ किसी में एक CH3CO ग्रुप को यूज करना है, तो ये तो बन जाएगा अपने पास क्लोरोफॉर्म। बचा हुआ जो CO ग्रुप है और CH3 है उसको आप क्या बना दूं, इसका सोडियम सॉल्ट बना दूं, सोडियम एसीटेट बन गया। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसी एसीटोन में NaOI ले लेता तो यहाँ आयोडोफॉर्म बन जाता, CHI3 बन जाता और बचे का सोडियम सॉल्ट बन जाता। अगर यहाँ पर
NaOH के साथ में मैं ले लेता दोस्तों Br2, तो यहाँ क्या बन जाता CH3 प्लस सोडियम एसिटेट बन जाता। तो यहाँ ब्रोमोफॉर्म, यहाँ क्लोरोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म यहाँ बन जाता। ये थी कंडीशंस। एक और ले लेते हैं दोस्तों, मैंने ले लिया 2 ब्यूटानोन, तो मेरे को इसका क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म, और यहां मैंने लिया NaOH के साथ में क्लोरीन। तो ये कुछ इस तरह से, इसका तो बन गया दोस्तों, 3 कार्बन का तो बन गया दोस्तों सोडियम साल्ट, प्लस इसका क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, सीधा सटीक और सिंपल तरीके से रिएक्शन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ CH3 लगा देता हूं, यहाँ H, यहाँ CH3, और यहाँ लगा रखा दोस्तों COCH3, और ये गौर से देखें, और यहाँ ले रखा है इन्होंने NaOI, और फिर दे रखा है हीट। तो गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ ये CH3CO ग्रुप है, तो ये रिएक्शन देगा, आसानी से देगा। तो इसका तो बना दो, क्या बना दो, आयोडोफॉर्म CHI3, और जो बचा हुआ ग्रुप है दोस्तों इसका, इससे का जोड़ दो ONA। ऐसा ऐसा ये रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों, ये जो ONA बना दिया। तो इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी, यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन भी हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह से आपको एल्डोल कंडेंसेशन देगा और हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसके मैंने सारी कंडीशंस बता दी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये थे अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस, जिसमें अपने हैलोफॉर्म रिएक्शन देख ली दोस्तों। इसके अलावा चलें आगे, ये पूरे एग्जाम्पल मैंने ले लिए। ये थी अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडीशंस की 3 कंडीशंस, जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड, डिफरेंट कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन अपन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थी अपने पास हैलोफॉर्म रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोस्तों अब जो बची हुई रिएक्शन है, देखिए कौन कौन सी रिएक्शन बच रही है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। चलिए एक बार फटाफट देखो, रोजेनमुंड अपन ने कर ली है, ये हो गई, स्टीफन हो गई, एल्डोल हो गई, क्रॉस एल्डोल हो गई, और हैलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। कल जो रिएक्शंस मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो हो गया अपने पास कैनिजारो रिएक्शन और वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये 2 रिएक्शंस नेम रिएक्शन और बच रही हैं, जिनको मैं कल डिस्कस कर लूंगा दोस्तों। कौन कौन सी है, एक तो बचेगी अपने पास कौन सी, कैनिजारो, गजब की रिएक्शन दोस्तों, और दूसरी बचेगी वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये 2 नेम रिएक्शन और बचेगी। इसके बाद में अपने पास एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की जितनी भी नेम रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली अपना कवर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उसको 100% आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।